बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। वेलकम करती हूँ मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल इजी फूड एसएस में। आज मैं आपके साथ एक नई रेसिपी लेकर, आज की रेसिपी में हम बनाएंगे आलू के क्रिस्पी और क्रंची कबाब। खाने में जो बहुत ही मज़ेदार, एक दफ़ा आप खाएंगे तो चिकन के कबाब खाना भूल जाएंगे। तो चले जी चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आलू बॉयल करके छिलके उतार कर अच्छे से इन्हें हमने मैश कर लेना है। मैश करने के बाद यहाँ पर ब्रेड क्रम है, तकरीबन 1 से 1.5 ब्रेड का मैंने ब्रेड क्रम बना के डाल दिया है। तो यहाँ पर एक सब्ज़ मिर्च है, बारीक चॉप करके डाल देंगे। धनिया डाल देंगे तकरीबन आधी प्याली, हाफ़ टी स्पून डाल देंगे सुरख मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून डाल देंगे इसमें नमक, 1/4 टी स्पून इसमें हल्दी डाल दी है, हाफ़ टी स्पून डाल देंगे पिसा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून डाल देंगे पिसा हुआ ज़ीरा। यहाँ पर चाइनीज़ साल्ट डाल दूँगी मैं 1/4 टी स्पून, और 1/4 टी स्पून डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। यहाँ पर डाल देंगे गरम मसाला तकरीबन हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ टी स्पून ही डाल दूँगी इसमें चाट मसाला। अब यहाँ पर 1 लेमन का रस डाल देंगे, इससे कुछ खट्टा मीठा सा टेस्ट आएगा। तो चलिए सब चीज़ों को अच्छे से हमने कर लेना है यहाँ पर मिक्स। तो बहुत ही मज़े के ये चटपटे से हमारे कबाब का मेज़ा जो है यहाँ पर बनकर तैयार होगा। नमक मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये स्नैक्स बनाकर आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो ये शाम की चाय के साथ भी आप बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होंगे। मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमने मेज़ा लेना है। इससे यही देखिए जी, कबाब आप कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन मैं ये सिलेंडर शेप में बनाकर तैयार करूँगी। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मैंने नहीं बनाने, छोटे छोटे दरमियानी साइज़ के कबाब इस तरह से हमने बनाकर तैयार करने हैं। थोड़ा सा मिक्स चलेंगे, जिस साइज़ का आपने कबाब तैयार करना हो तो उसी के मतलब हमने उतना सा मिक्सचर लेना है। हाथ से अच्छे से बाइंडिंग करके कबाब हमने इस तरह से तैयार कर लेने। बहुत अच्छे से ये देखिए जी रोल हो गए हैं। तो इसी तरह से सारे जो कबाब मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने मैदा लिया है, इसे छान लिया है। कुछ भी इसके अंदर हमने नहीं डाला, नमक भी नहीं हमने डाला है, कोई नमक मिर्च नहीं, सिंपल मैदा पानी डालकर इसका घोल तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है चावल का आटा। तो इससे पहले हम एक एक कबाब करके उठाएंगे। सबसे पहले इसे ये मैदे में डिप करेंगे। डिप करने के बाद इसे चावल के आटे में रोल करेंगे। चावल के आटे के साथ बहुत ही अच्छा इसमें क्रंच आएगा। और अगर आप फ्रीज़ करना चाहते हैं तो इसी स्टेज पर आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। मैदे में डिप करने के बाद अच्छे से इसे ये जो हमने चावल का आटा तैयार किया इसमें रोल करने के बाद इसे आप जिप लॉक बैग में डालकर फ्रीज़ कर सकते हैं तकरीबन 1 हफ़्ता 10 दिन के लिए। तो ये बिल्कुल सेफ़ रहेंगे। तो आप इसे इस तरह से निकाल लें, फ्रीज़र से निकालेंगे तो फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ही मज़े के ये हमारे जो कबाब है बनकर तैयार होंगे। तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक बार बनाएंगे तो इंशाल्लाह बार बार ये फरमाइश पर आप खुद ही बनाएंगे। तो वीडियो मेरी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल इजी फूड एसएस को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो इसी तरह से हमने सारे रोल जो कबाब है इसी तरह से हमने तैयार कर लेने हैं। यहाँ पर ऑयल हमने गर्म होने के लिए छोड़ दिया। बहुत ज़्यादा ऑयल मैंने गर्म नहीं किया है, तो ऑयल भी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया। तो इसी तरह से हमने एक एक करके जो कबाब तैयार किए डालते जाएंगे। आलू तो हमारे पहले ही मेज़ा जो है बॉयल है, सिर्फ हमने इसे क्रंच देना, हल्का सा कलर देना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, एक साइड से कलर आ जाए गोल्डन सा प्यारा सा कलर, तो इसकी साइड को हमने चेंज कर देना है। ऐसा ही उलटते पुलटते हमें सारे जो कबाब हैं तैयार कर लेने हैं। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े के ये बने हैं, बहुत ही क्रंची होंगे। आपने ये कबाब जब फ्राई करने हैं तो इससे फौरी तौर पर आपने कवर नहीं करना। स्टीम जब भी हम कोई चीज़ फ्राई करते हैं, जब उसे कवर कर देते हैं ना, स्टीम बन जाती है, तो स्टीम में वो क्रंच वो टेस्ट नहीं रहता। ये देखिए जिस तरह से हमारे जो कबाब है बनकर तैयार हो गए हैं। जो हमारे तैयार होते जाएंगे इसे हम निकाल लेंगे। इससे ज़्यादा डार्क कलर हमें नहीं देना, बहुत प्यारा गोल्डन कलर आ जाए तो कबाब हमने निकाल लेने हैं। तो यहाँ पर कबाब हमारे बनकर तैयार हो गए। केचप और देखिए रायते के साथ आप सर्व करें। अपने टी टाइम को बनाएं कुछ खास। तो रेसिपी मेरी आज की पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल इजी फूड एसएस को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे मैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए चाहूँगी मैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।